शहर के बाहरी इलाके में एक शानदार कोठी थी जिसका मालिक था विक्रम राय। विक्रम राय एक बड़े व्यापारी थे जिनके पास दौलत और रुतबे की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में कई नौकर काम करते थे, लेकिन उनमें से सबसे भरोसेमंद और मेहनती था मोहन। मोहन अपनी ईमानदारी और काम के प्रति लगन के लिए जाना जाता था। वह विक्रम राय के हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखता, फिर चाहे वह घर की साफ सफाई हो, बाजार से सामान लाना हो या विक्रम राय के मेहमानों की सेवा करना हो। विक्रम राय उसे पसंद तो करते थे, लेकिन हमेशा उसे एक नौकर की नजर से ही देखते थे। एक दिन मोहन ने हिम्मत जुटाकर विक्रम राय से कहा, साहब, इस रविवार मेरे बेटे चिंटू का जन्मदिन है। अगर आप और आपका परिवार आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। विक्रम राय ने थोड़ा चौंक कर कहा, तुम्हारा बेटा? अच्छा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। हालांकि अंदर ही अंदर उन्होंने सोचा, एक नौकर के घर जाकर मैं अपनी प्रतिष्ठा क्यों कम करूं? लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो शायद बुरा मान जाएगा। रविवार आया और मोहन ने अपने छोटे से घर को अच्छे से सजाया। उसकी पत्नी सुनीता ने घर पर ही भोजन तैयार किया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। चिंटू ने एक साधारण लेकिन चमकीला कपड़ा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। विक्रम राय आखिरकार अपने बेटे आर्यन के साथ पार्टी में पहुंचे। वे साधारण भाव से पहुंचे और चिंटू के लिए एक सस्ता प्लास्टिक का खिलौना लेकर आए। उन्होंने सोचा, इतने गरीब परिवार के बच्चे के लिए यह काफी है। मोहन और सुनीता ने उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोहन ने उनका स्वागत बहुत आदर के साथ किया और उनकी हर बात का ध्यान रखा। हालांकि आसपास के गांव वालों ने महसूस किया कि विक्रम राय का व्यवहार थोड़ा औपचारिक और दिखावटी था। कुछ महीनों बाद आर्यन का जन्मदिन आया। विक्रम राय ने अपने बंगले में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। शहर के बड़े बड़े लोग, उद्योगपति और नेता पार्टी में शामिल हुए। मोहन और उसका परिवार भी आमंत्रित था। मोहन ने पार्टी में जाने के लिए अपनी पत्नी और बेटे के साथ कई दिनों तक तैयारी की। चिंटू ने अपना सबसे अच्छा पहनावा पहना और मोहन ने एक बड़ा सा तोहफा तैयार किया। जब पार्टी शुरू हुई तो बंगले को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया था। हर कोने पर शानदार सजावट और महंगे पकवान थे। आर्यन ने एक खूबसूरत सूट पहन रखा था और वह अपनी दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मोहन का परिवार सादगी से वहां पहुंचा। उन्होंने आर्यन को एक बड़ा तोहफा दिया। जब आर्यन ने वह तोहफा खोला तो उसमें एक ब्रांडेड गेमिंग कंसोल था। विक्रम राय ने यह देखकर हैरानी से मोहन को एक तरफ बुलाया और कहा, मोहन, तुमने इतना महंगा तोहफा क्यों दिया? तुम्हारी आमदनी तो मुझे पता है, यह सब करने की क्या जरूरत थी? मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, साहब, जब आप चिंटू के जन्मदिन पर आए थे तो वह आपका दिया खिलौना देखकर बहुत खुश था। लेकिन बाद में उसने मुझसे पूछा, पापा, क्या साहब हमें प्यार नहीं करते? उन्होंने इतना साधारण तोहफा क्यों दिया? मैंने उसे समझाया कि तोहफे की कीमत मायने नहीं रखती, बल्कि उसके पीछे की भावना महत्वपूर्ण होती है। आज मैं यहाँ यह दिखाने आया हूँ कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है। मैंने अपनी जमा पूंजी से यह तोहफा खरीदा ताकि आपके बेटे को और आपके परिवार को वह खुशी मिले जो हमें आपके आने से मिली थी। मोहन की बातों ने विक्रम राय को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे हमेशा पैसे और प्रतिष्ठा के चश्मे से चीजों को देखते आए हैं। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल मोहन बल्कि उसके बेटे के साथ भी अन्याय किया था। विक्रम राय ने मोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, मोहन, आज तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। असली अमीरी दौलत में नहीं, दिल की उदारता में है। मैं आज तुमसे माफी मांगता हूं। उन्होंने मोहन के परिवार को पार्टी में सबके सामने सम्मानित किया और घोषणा की कि अब से वे अपने सभी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएंगे। उस दिन के बाद विक्रम राय ने न केवल मोहन के प्रति अपना व्यवहार बदला, बल्कि अपने अन्य कर्मचारियों के साथ भी समानता और आदर का व्यवहार शुरू किया। उन्होंने मोहन के बेटे चिंटू की पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप शुरू की और उसे अपनी देखरेख में शिक्षा दिलाने का वादा किया। विक्रम राय और मोहन का रिश्ता अब मालिक और नौकर का नहीं रहा, बल्कि दो इंसानों का हो गया जो एक दूसरे की भावनाओं और मूल्यों का आदर करते थे। इस घटना ने विक्रम राय की जिंदगी बदल दी।
उन्होंने महसूस किया कि समाज में असली प्रतिष्ठा इंसानियत से बनती है, न कि दौलत और रुतबे से। और इस तरह मोहन की सादगी और उदारता ने विक्रम राय को एक नई सोच और बेहतर इंसान बना दिया।